वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। सो आज मार्केट में एक काफ़ी बड़ी गिरावट रही। और अगर इस आज के मार्केट को हम चेक करते हैं, हमारा निफ्टी 50, सो आप चेक करोगे ऑलमोस्ट 3% के आसपास, मीन्स 500 पॉइंट का आज गिरावट रही। सो जब किसी शेयर बाज़ार में, मार्केट में गिरावट होती है, तो आम जनरली जो छोटे मोटे जो इन्वेस्टर होते हैं वो पैनिक हो जाते हैं और लगातार अपने क्वालिटी स्टॉक्स को भी सेल कर देते हैं। और फिर उनको क्या होता है, हो जाता है नुकसान। और जिसकी वजह से कहते हैं कि अधिकतर इन्वेस्टर को, ट्रेडर को स्टॉक मार्केट से नुकसान होता है। क्यों? कि जैसे मार्केट में गिरावट होती है, वो गिरावट के रीजन को नहीं समझते हैं और सोचते हैं कि अब मेरा पैसा ख़त्म, कंपनी ख़त्म, और जल्दी से बाहर आ जाओ। और बाहर आने पे होता है उनको नुकसान। लेकिन ये शेयर मार्केट में गिरावट एंड ऊपर जाना, ये शेयर मार्केट का नेचर है। शेयर मार्केट ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है कि इस स्टॉक मार्केट की गिरावट पे हमें एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। तो अगर इसके लॉन्ग टर्म्स के चार्ट को देखोगे तो ऐसी नहीं कि ये जो शेयर मार्केट में आज गिरावट हुई है ये पहली बार है। आप देखो, साल दर साल इसमें गिरावट होती है। गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया। फिर हमारे कोविड में इतनी बड़ी गिरावट हुई थी, फिर ऊपर गया था, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट हुई, तो ये स्टॉक मार्केट का नेचर है। ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। ये इस जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो सबसे पहले सिखाई जाती है कि स्टॉक मार्केट का कोई भी शेयर की प्राइस कॉन्स्टेंटली ऊपर नहीं जाता है। तो जब हमें पता है कि ऐसा गिरावट आ सकती है तो उसके लिए हमें रेडी होना चाहिए। और इन गिरावट में इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? जो उनके पास क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनमें नंबर ऑफ शेयर का एक्यूमुलेशन करना चाहिए और उनमें बढ़ाना चाहिए। उन्हें पता है कि आने वाले फिर 5 साल में, 5 महीने में, 6 महीने में ये स्टॉक्स प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो अगर वो प्राइस, लोअर प्राइस पे किसी स्टॉक्स प्राइस को खरीदते हो और जब वो अप जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये बेसिक स्ट्रेटजी हम आम इन्वेस्टर को भी रखना चाहिए कि अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो हम अपने पोर्टफोलियो में देखें कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, उनमें नंबर ऑफ शेयर और बढ़ाएं, बाई एंड डिप्स करते जाएं। क्योंकि ये निश्चित है कि आने वाले टाइम में, अगले महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में, साल भर में स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाएगा। ये स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म का चार्ट किसी भी स्टॉक्स का देख लीजिए। तो जब हम किसी स्टॉक्स का पिछले 5 साल, 6 साल, 10 साल का चार्ट देखते हैं, उतार चढ़ाव नेचर है, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हमें अपने पोर्टफोलियो को इवेलुएट करना है, कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, क्वालिटी शेयर हैं, उनमें नंबर ऑफ शेयर को बढ़ाते हैं। तो लेट्स टॉक करते हैं, कुछ बात करते हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स एंड क्वालिटी शेयर की बात करते हैं। तो अगर आज हम बात करते हैं माइंड ट्री की, माइंड ट्री आज के डेट में आपको देखोगे तो 5.5% डाउन रहा। तो क्या 5.5% डाउन हुआ तो क्या इसमें हमें क्या करना चाहिए? ये आप देखोगे, ये स्टॉक्स 5,000 से आपको मिल रहा है 4,400 पे, जबकि ये 5,000 का शेयर हुआ था, करता था। सो अगर लंबे टर्म्स का चार्ट देखोगे तो क्या इस स्टॉक्स में गिरावट नहीं है? इस स्टॉक्स में भी गिरावट है। देखिए, तो इसमें कभी गिरावट होती है, कभी ऊपर गिरावट होती है, गिरावट होती है, गिरावट होती है, फिर गिरते गिरते भी ऊपर चढ़ता है। देखिए देखिए देखिए, ऊपर, अभी फिर गिरावट है तो फिर ऊपर जाएगा। सो हमें स्टॉक्स का अगर देखोगे, एक मंथ में गिरावट है इसमें, वीकली भी गिरावट है इसमें, लेकिन अगर लंबे पीरियड में चार्ट देखो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आप चेक करोगे 3 साल में इस कंपनी ने आपको शेयर का रिटर्न दिया है 430%, और सेक्टर ने दिए 127, और सेंसेक्स ने दिए हैं मात्र 61%। तो जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, जिनका बिजनेस बढ़िया है, उनमें गिरावट पे हमें पैनिक नहीं ना, उनमें अपने नंबर ऑफ शेयर का एक्यूमुलेशन करना है। क्योंकि आपको पता है कि आने वाले नेक्स्ट 5 मंथ या 6 मंथ, 1 ईयर में स्टॉक प्राइस में उछाल आना है।
और बढ़िया कंपनी है तो रिटर्न भी बढ़िया देगी। सो नेक्स्ट टॉक्स अबाउट, बात करते हैं LTTS। आज स्टॉक्स में भी 2% की गिरावट रही, और ये स्टॉक्स आप चेक करोगे अगर इसके रिटर्न को भी, तब देखिए इसके लंबे पार्ट, 1 साल का अगर चार्ट दोगे तो इसमें कितनी बार गिरावट होती है। देखिए आप वहाँ पे गिरा है, फिर उठाए, फिर गिरा है, फिर उठाए, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर बढ़ता गया, फिर गिरा, फिर उठा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते गिरावट, फिर अप, फिर गिरावट। तो ये गिरावट है तो फिर ऊपर भी जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा, क्योंकि इसका तो पिछले अब देखोगे तो 1 वीक में 7-8% की गिरावट है। लेकिन अगर 1 साल का चार्ट देखते हो तो ये चार्ट ऊपर ही जा रहा है। तो अगर इसका रिटर्न भी चेक करते हो LNT इन्फोटेक का, तो ये 200% का रिटर्न सेक्टर ने दिए 46 और सेंसेक्स ने 29% का। सो अगर नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, एशियन पेंट, आज इस पेंट में भी आपको 0.20% की गिरावट रही, और ये स्टॉक्स आपको 3500 में मिल रहा था और आज आपको मिल रहा है 3100 में। तो एक बेहतरीन स्टॉक्स एक लोअर प्राइस पे मिल रहा है। आप चेक करोगे तो ये इसका 3500 का ट्रेड था और ये आज आपको मिल रहा है 3100 पे। लेकिन आप लंबे पीरियड में देखो तो इसने रिटर्न दिए 131% का रिटर्न, सेक्टर ने दिए 116, सेंसेक्स दिए 60%। तो ये ऐसी बात नहीं कि स्टॉक मार्केट में देखो क्या यहाँ पे गिरावट हुई तो बेच दे, नहीं, फिर यहाँ गिरावट हुई तो क्या बेच दे, यहाँ गिरावट हुई तो क्या बेच दे। लेकिन यहाँ गिरावट के अगर बाहर निकल जाओगे तो लंबे पीरियड में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाओगे आपको, और यहाँ खरीदते आप देखो यहाँ पे फिर गिरावट हुई तो फिर अब जाएगा, फिर गिरावट हुई, हो सकता है ऊपर जाए। सो आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 6 महीने, साल भर, 2 साल में आपके प्राइस, अच्छे क्वालिटी स्टॉक के प्राइस में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। सिमिलरली नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज फंडामेंटली इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एक यूनिक बिजनेस, इसका एक मोनोपोली बिजनेस है। आज भी इसमें गिरावट रही और आप मानोगे कि 2500 का शेयर आपको मिल रहा है 2200 में। तो एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में, अब आप चेक करोगे इस स्टॉक्स में भी आपको 92% के रिटर्न एक 3 साल के अंदर दिए, सेक्टर ने 39 और सेंसेक्स ने 60। लेकिन इस स्टॉक्स में भी देखो कितनी लंबी लंबी गिरावट है, अप है, 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 गिरावट है, अप है। तो इस तरह से ऊपर एक लंबे पीरियड में एक अच्छा रिटर्न देखिए, 10 साल में 1300% का रिटर्न, 5 साल में 250% का रिटर्न। किसी कंपनी का बिजनेस और साल दर साल उसका फाइनेंशियल नंबर अच्छा है तो ज़रूर ही उसके शेयर प्राइस में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक्स बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। जब देखो आज इतना मार्केट क्रैश रहा, फिर भी इस स्टॉक मार्केट में 3.5% की गिरावट रही, और ये स्टॉक्स आपको 2800 का स्टॉक्स हुआ करता था और आज मिल रहा है आपको 2300 में। तो एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि जो 2800 का स्टॉक्स आपको मिल रहा है 2300 में, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप बिजनेस चेक करते हो, लॉट्स ऑफ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स, सेफ आप इसमें बेट लगा सकते हो। अरे इस कंपनी का चार्ट देखो कितनी गिरावट होती है, कितनी गिरावट अप, गिरावट अप, कितनी गिरावट, गिरावट अप, गिरावट अप, गिरावट अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन। तो क्या ये रिटर्न नहीं दिया आपको? अगर लंबे पीरियड में देखो इतनी गिरावट के बाद भी इस स्टॉक्स में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, डिविडेंड के फॉर्मेट में, रिटर्न के फॉर्मेट में। स्टिल देखो इस सेक्टर ने 39 दिए, इसने भी 33% का रिटर्न दिया। लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में उतनी गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो इसी तरह अगर हम चेक करें कोलगेट को, कोलगेट का बिजनेस सभी लोग को पता है। आज मार्केट में गिरावट है, फिर स्टिल इसमें 33.33 का उछाल रहा है। लेकिन ये स्टॉक्स आपको 1800 में मिल रहा था, 1800 का स्टॉक्स आपको मिल रहा है 1400 में। तो क्या है, एक तरह का अपॉर्चुनिटी है इसमें। अगर इसकी भी आप देखो इसमें लंबे पीरियड में चार्ट में, तो लॉट्स ऑफ इसमें अप डाउन होता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर अप भी होगा। एक लंबे पीरियड में जाएंगे तो अच्छा रिटर्न्स भी आपको मिलेंगे। सो जो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर उनमें गिरावट होती है तो उसमें पैनिक नहीं होना है। आपने जो सेलेक्ट किया है किसी कंपनी को, उसके बिजनेस को समझ करके, उसके फाइनेंशियल नंबर को, हर क्वार्टर दर क्वार्टर आप उसके प्रॉफिट को चेक करें। प्रॉफिट
किसी कंपनी का साल दर साल में बढ़ोतरी हो रही है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट साल दर बढ़ता जा रहा है। आप उसमें लंबे पीरियड में मेंटेन बने रहिए। लेकिन किसी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और साल दर साल उसका प्रॉफिट घटता ही जा रहा है, उसका डेट बारोइंग बढ़ती जा रही है, तो उससे बाहर आ जाइए। तो कंपनी को सेलेक्ट किए हैं तो टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहिए कि वो प्रॉपरली रिटर्न कंपनी दे रही है कि नहीं आपको। जो कंपनी क्वार्टरली रिटर्न अच्छी दे रही है, स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, उन स्टॉक्स में भी गिरावट होगी, तो वो एक तरह का आपको मौका देती है कि उस समय उस स्टॉक्स में और नंबर ऑफ स्टॉक्स को आप इंक्रीज कर लीजिए, एकोमोलेट कर लीजिए। तो ये क्वालिटी स्टॉक्स माइंट्री, L&T इन्फोटेक्स एंड सर्विसेज, एशियन पेंट, पीडीलाइट, हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड कोलगेट, इस गिरावट में इन स्टॉक्स में आप अपने नंबर ऑफ शेयर को और इंक्रीज करिए, बाई एंड डिप्स करिए। दीज आर द वेरी वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स एंड क्वालिटी शेयर। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में गिरावट है, आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपने जो स्टॉक सेलेक्ट किए हैं वो आपके रिसर्च और एनालिसिस के हिसाब से सर्च किए हैं, वो आपने देखा है, और हर क्वार्टर के रिजल्ट को आप उसके ऑब्जर्व कर रहे हो। क्वार्टर दर क्वार्टर उसका प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रहा है, तो उसके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ होगा। अगर कंपनी के बिजनेस में, मैनेजमेंट में कोई फ्लॉ हो गया, कोई फॉल्ट हो गया, श्योरली आप उस स्टॉक से बाहर आ सकते हैं, सेल लॉस पे भी कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, फाइनेंशियल नंबर में कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक मार्केट में न्यूज आज क्यों स्टॉक मार्केट क्रैश रहा, क्योंकि कोविड, हमारे कोरोना वायरस के डिफरेंट वेरिएंट, एक न्यू वेरिएंट मार्केट में पता हुआ, साउथ अफ्रीका में निकला हुआ, हांगकांग में उसके केस आए, जिसकी वजह से मार्केट में, जर्मनी में एक लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है। तो ये कुछ न्यूज हैं जिसके चलते मार्केट में पैनिक होता है और मार्केट में क्रैश होता है। और इस पैनिक से आपको घबराना नहीं, आप अपने डिसीजन पे अडिग रहिए और अच्छे स्टॉक्स में आप बाई एंड डिप्स स्ट्रेटजी लगाते रहिए और होल्ड करिए। 3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, एक आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। फ्रॉम दिस नोट, आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।